Hello everyone. So yesterday we have talked about Prime Ministers of India and today we are going to talk about Presidents of India. So let us have our first question. So here is our first question. Who was the first President of India? Dr. Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru, S. Radhakrishnan or Dr. Zakir Hussain? And our answer is Dr. Rajendra Prasad. Next question is, the President of India is elected by Lok Sabha, Rajya Sabha, elected members of both House of Parliament and Legislative Assemblies or Chief Ministers of all states. And our answer is elected members of both Houses of Parliament and State Legislative Assembly. Yes, हमारे जो प्रेसिडेंट है ना इंडिया के, उनको इलेक्ट करने के लिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, वो भी इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और साथ ही में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में शामिल होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, ये तो सभी को पता होगा लगभग, 4 years, 5 years, 6 years और 7 years. तो प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 years के लिए. इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज? देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं. अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज आएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया अपॉइंट कौन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो द आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा. Our next question is, which article of Indian Constitution deals with the election of president? It is Article 52, Article 54, Article 56 or Article 58, and the right answer is Article 54. तो Article 54 जो है Constitution का, वो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता है. Next question is, who acts as the President of India when there is a vacancy in the office of both the President and Vice President? Prime Minister, Chief Justice of India, Speaker of Lok Sabha, Chief Election Commissioner. जब हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की ही वैकेंसी ब्लैंक होती है तो उस समय प्रेसिडेंट के रूप में कौन एक्ट करता है? देखो, जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑन चेयर होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही पोस्ट वैकेंट हो तो ऐसी स्थिति में कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में एक्ट करता है? एंड द आंसर इज CJI, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Our next question is, who administers the oath of office to the President of India? कौन एडमिनिस्टर करता है जब प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं अपने ऑफिस की? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर वाइस प्रेसिडेंट? एंड द आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब CJI. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑफिस? प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से कौन डिसमिस कर सकता है, कौन हटा सकता है? देखो, वैसे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेयर, मतलब ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट इंडिया को कोई रिमूव कर सकता है अपने ऑफिस से, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो इम्पीचमेंट लगाया जाता है. और इम्पीचमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जब हम प्रेसिडेंट को या CJI को उस प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर सकती हैं, तो वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ होता है, यूजुअली ऐसा नहीं होता. तो सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर, इनमें से पार्लियामेंट को अथॉरिटी है कि हम पार्लियामेंट जो है इम्पीचमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं, कि हटा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मिसकंडक्ट, इनकैपेसिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव? एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज का वायलेशन करेंगे या फिर मिसकंडक्ट करेंगे या फिर उनमें कैपेबिलिटी नहीं होती अपने ऑफिस को होल्ड करने की, इन तीनों ही सूरत में प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट हो सकती है. Our next question is, which president of India was an aerospace engineer and a scientist? तो कौन थे, ये भी शायद सबको ही पता होता है.
Dr. APJ Abdul Kalam, Zakir Hussain, Pranab Mukherjee, Neelam Sanjeeva Reddy. So your answer is APJ Abdul Kalam. Our next question is, who was the first woman to serve as the President of India? It was Pratibha Patil, Indira Gandhi, Sonia Gandhi and Sushma Swaraj. तो इन सब में केवल प्रतिभा पाटिल ही ऐसी हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुकी है और फर्स्ट वुमेन थी. तो आंसर इज प्रतिभा पाटिल. Our next question is, this President of India was a renowned scientist and played a key role in India's nuclear program. It was Dr. APJ Abdul Kalam, Dr. Zakir Hussain, Pranab Mukherjee, Neelam Sanjeeva Reddy. And answer is Dr. APJ Abdul Kalam. Our next question is, the President of India is the Supreme Commander of Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force या फिर all of above. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं तीनों ही फोर्सेस के, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे नेवी हो या फिर एयर फोर्स हो. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वाज अ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड बिफोर एज्यूमिंग ऑफिस? Was it Dr. APJ Abdul Kalam, Dr. Zakir Hussain, Pranab Mukherjee या फिर नीलम संजीवा रेड्डी? And the answer is Pranab Mukherjee. Our next question is, who was the President of India during the emergency period of 1975 to 1977? Dr. APJ Abdul Kalam, Dr. Zakir Hussain, Faruqdin Ali Ahmed या फिर नीलम संजीवा रेड्डी? इनमें से कौन से प्रेसिडेंट जो कि इमरजेंसी पीरियड में भी प्रेसिडेंट थे? तो आंसर इज Faruqdin Ali Ahmed. Next question, which President of India served 2 consecutive terms? कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने नॉन 2 consecutive terms को पूरा किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, APJ Abdul Kalam या फिर प्रणब मुखर्जी? So the answer is Pranab Mukherjee. And next question is, who was the first President of India to die in office? यानी कि कार्यरत होते हुए इनकी डेथ हुई थी. Who was the first president? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ Abdul Kalam या फिर प्रणब मुखर्जी? And the answer is Dr. Zakir Hussain. Our next question is, which president of India was known as the People's President? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ Abdul Kalam या फिर प्रणब मुखर्जी? एंड द आंसर इज डॉक्टर APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam को लोगों का प्रेसिडेंट बोला जाता था, यानी कि पीपल्स प्रेसिडेंट बोला जाता था. नेक्स्ट इज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय व्हिच वीटो पावर ओवर बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट? तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, उनको कौन सा वीटो पावर, बिल जब पास होता है पार्लियामेंट में, तो उनको कौन सा वीटो पावर एंजॉय करने को मिलता है? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो या फिर लेजिस्लेटिव वीटो? एंड द आंसर इज पॉकेट वीटो. Our next question is, who appoints the Prime Minister of India? Is it President, Lok Sabha, Rajya Sabha or Chief Justice of India? And the answer is President. So thank you friends, have a nice day. I hope you enjoyed the GK quiz on President of India. I hope you have liked the information given by us. So stay tuned with us for more information and for more knowledge. Thank you so much.